हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू आवर न्यू एजुकेशनल वीडियो। तो यार देखो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि साइकोलॉजी जो होती है ट्रेडिंग की या किसी ट्रेडर की, वो कैसे किसी को इम्पैक्ट करती है। और आज की वीडियो हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पैक्टफुल चीज़ होती है ट्रेडर्स की जर्नी में। ठीक है, अब सबसे पहले समझो कि लिक्विडिटी होती क्या है। ये मैं आपको पिछले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब लिक्विडिटी ट्रैप में कैसे सब फंसते हैं, ठीक है, वो भी समझना है अपनों को। आज लिक्विडिटी में हम ट्रैप कैसे होते हैं ट्रेडर्स, वो समझना है। दूसरा पॉइंट अपनों को समझना है कि लिक्विडिटी जो है क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर क्रूशियल लेवल क्यों माना जाता है किसी भी ट्रेडर्स के लिए या किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में। ठीक है, तो बिना वेट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अब मैं दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिक्विडिटी एक्चुअली में होती क्या है। देखो, लिक्विडिटी जो होती है ना, आपके लिए जो भी एज अ बिगिनर आते हैं उनके लिए एक एज अ पेंडिंग ऑर्डर काम करती है कि वहाँ पे मार्केट में ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे तभी तो मार्केट उससे रिवर्सल ले रही है। ठीक है, अब लिक्विडिटी आपको किस किस जगह पे दिख सकती है। सबसे पहली जगह होती है, देखो 4 आवर पे भी दिख सकती है, 2 आवर पे भी दिख सकती है, 1 आवर पे भी, 30 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी। बट 5 मिनट पे आपको कभी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं। लिक्विडिटी आप समझ जाते हो, ट्रेडर्स लिक्विडिटी समझ जाते हैं बहुत आसान तरीके से। बट यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, वो हर जगह हर चीज़ को लिक्विडिटी मानने लगते हैं। जैसे कि ये, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि ये, फिर उसके बाद जैसे कि ये, फिर ये, फिर ये। तो ये सारी लिक्विडिटी मानने लगते हैं जो नए ट्रेडर्स आते हैं। बट एक्चुअली में जो लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी होती ढेर सारी हैं, बट हमें हाई प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मार्केट की रिवर्सल या फिर उसका रिट्रेसमेंट का चांस ज़्यादा होगा, हम वो लिक्विडिटी पकड़ते हैं। अब वो लिक्विडिटी कैसे पकड़ में आएगी कि आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको लिक्विडिटी ढूंढ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं 4 घंटे पे आया। अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि मार्केट में किस जगह पे मार्केट एक रिवर्सल का प्लान कर सकती है या फिर मुझे एक लिक्विडिटी जोन मिल सकता है। अब देखो, 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ डिमांड जोन दिख गया। अब क्या ये डिमांड जोन काम करेगा? अब देखो, मैं 4 घंटे पे 15 मिनट पे जाती, ये डिमांड जोन बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं डिमांड जोन को काउंट करने के लिए। कुछ भी नहीं है आपके सामने, देखो कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसको हटाएंगे। फिर वापस आते हैं 4 घंटे पे लिक्विडिटी ढूंढने। अरे मार्केट कहाँ चली गई, ये रही। ठीक है, अब कायदे से एक लिक्विडिटी जो बन रही है फ़िलहाल के लिए, वो ये बन रही है। आपको विक्स ढूंढनी है मार्केट में, बड़ी कैंडल्स की विक या फिर ऐसी विक जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो बायर्स और सेलर्स की। ठीक है, एक विक हमें ये दिख गई। अब हम आते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं। ठीक है जी, ये विक अभी भी काउंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देंगे। अब ये देखो, काम आनी तो चाहिए, अभी मार्केट पहुंची नहीं है हालांकि इस जगह पे, तो चांस है कि जब मार्केट इस पे आएगी तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाएंगे। ठीक हो गया। अब और देखते हैं क्या यहाँ पे कहीं आसपास हमें कुछ लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी ये मुझे काउंट जैसी लग रही है, ये वाली जो कैंडल है। बट ये हम आगे देखेंगे क्योंकि हम एक कैंडल के बिहाफ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 कैंडल्स हों तब कुछ बात बने या फिर कैंडल ये कंटिन्यू रहे। अभी देखो, एक लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, छोटी सी लिक्विडिटी है बट ये मेजर करती है। क्योंकि देखो क्या हुआ, मार्केट आई यहाँ पे, उसने बहुत थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करा और उसके बाद तुरंत एपिक रिवर्सल आया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से लिक्विडिटी काम करेगा। अब 4:30 मिनट पे, अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी का जो ट्रेड हमने पकड़ा है, ठीक है ना, ये है आपकी लिक्विडिटी भाई। ठीक है, ये आपकी है लिक्विडिटी। आपको ऊपर से नीचे तक आप देखो, जो हाई रिस्क की ट्रेडर होता है, जो रियल मनी से ट्रेड करता है, जिसे पता है कि मार्केट में क्या कैसे काम करना है लिक्विडिटी के साथ, तो वो
इतना बड़ा जोन बनाएगा ही बनाएगा। जो बिगिनर ट्रेडर होगा वो क्या करता है, इतना बड़ा जोन कभी नहीं बनाता है, वो अपना लॉस जो देखता है, पता कैसे देखता है वो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो अपना लॉस डॉलर्स के अकॉर्डिंग देखता है, ना कि ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर आप अपना परफेक्ट ट्रेड बनाना चाहोगे तो एसएल इतना होना ही होना है, इतना बड़ा रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप इतना रखोगे, लो एसएल मार्केट जो है ना तुरंत आपका एसएल खा जाएगी तुरंत, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब एक लिक्विडिटी मुझे ऊपर भी दिख रही है भाई, नीचे की थोड़ी बनाऊंगा मैं, ऊपर की भी मुझे दिख गई 30 मिनट पे ही। अब 15 मिनट पे आ जाओ, लो भाई जी बहुत प्यारी लिक्विडिटी जोन क्लियर बन के तैयार है। एक क्लियर एक फ्लिप जोन हुआ, मार्केट ने एकदम से रिवर्सल दिया, ये हमारा एज ए सप्लाई जोन भी वर्क कर रहा है, लिक्विडिटी भी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे बना सकते हैं हम बाय की एंट्री, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है एक ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ तक के टारगेट के साथ। ये एसएल था, अब एसएल हमने छोटा कर दिया है। अब मैं आपको चाहूँ तो ये ट्रेड मैं दिखा देता हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी से मैंने ट्रेड लिया, 0.01 से ट्रेड लिया है। मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखा देता हूँ। अभी देखो 0.01 से ट्रेड लिया है, $5 का प्रॉफिट इसका चल रहा है, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको देखो, अब इसमें तो शो होगा नहीं होगा पता नहीं, नहीं इसमें नहीं दिखेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। अच्छा यहाँ से नहीं डल पाएगा, मैं ये चीज़ मैं ज़रा व्हाट्सअप पे डाल देता हूँ, व्हाट्सअप पे, चलो टेलीग्राम पे मैं ये चीज़ डाल के दिखा दूंगा। बट हालांकि ये जो ट्रेड है बहुत सही चल रहा है हमारा, ठीक है। ये ग्रुप में भी दिया नहीं था, बट ये ग्रुप में मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं कुछ चीज़ या कुछ नई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, ठीक है। लिक्विडिटी आपको समझ में आया, आप कहाँ फंसोगे, आपको बनाना कैसे है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जोन्स बनाने हैं। अब देखो मार्केट जब इस पे आएगी, ठीक है, ये तो हमारा ट्रेड कट गया। अब मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल लेगी, आप एक सेल का ट्रेड बना सकते हो, हालांकि मार्केट शायद यहाँ साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो एक बार आपने रीटेस्ट पे ट्रेड ले लिया है तो ठीक इनफ है। दोबारा जब मार्केट गिर रही है तो गिरने दो गिरने दो, अब दूसरी लिक्विडिटी पे लॉन्ग रहो, इस वाली लिक्विडिटी से यहाँ तक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखो मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल है, हमें हर चीज़ प्रिडिक्ट करके चलनी पड़ेगी एक्सेप्शनल के केस में। अभी तक आप ध्यान दोगे तो ये जो हमारी लिक्विडिटी है ये बड़ी वाली, अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई है एक बार भी। तो भैया सिंपल सा गेम है, अब आपको इंतज़ार करना है मार्केट को यहीं से कहीं से रिवर्सल लेके इस पे आने का। थोड़ा सा अंदर जाने दो, बाय का एक ग्रीन कैंडल के साथ बाय का ट्रेड बनाओ यहाँ तक के लिए, ये बनेगा बहुत बढ़िया ट्रेड। हालांकि अब ये जो वीडियो है आपके पास ये जो मार्केट में मूव हो जाएगा शायद तब आए, बट ये जो ट्रेड अगर आप देख रहे हो मैंने आपको दे रखा है ये ट्रेड, कल जब आप ये वीडियो देखोगे मार्केट में मूव आ चुका होगा ऑलरेडी। आप देखना क्या जो मैंने बताया है वो मार्केट में मूव उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं, ठीक है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी से गिरती है तो फिर हम ऊपर की देख लेते हैं भाई जी। अब ऊपर मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पे लिक्विडिटी ने वर्क करा है। ये देखो एक लाइव एग्जांपल ये आपके सामने है, लो जी। मैंने क्या बताया आपको, एसएल इतना बड़ा रखना पड़ेगा लिक्विडिटी जोन के बफर के साथ, अदरवाइज कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कभी भी। ये देखो मार्केट ने इतना नीचे आई है, और अगर आपने एसएल यहाँ कहीं रखा होता इस कैंडल के लो के अकॉर्डिंग, झटके में एसएल होता, समझ गए। तो नए ट्रेडर्स गलती मत करना, एसएल अपना बड़ा ही रखना, इतना जितना जोन हो रहा है उतना बड़ा आपको एसएल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल में कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी पे आया, आपने ट्रेड बनाया, एक नंबर का ट्रेड। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो जो चीज़ वहाँ होने वाली है अभी मार्केट में वो चीज़ हो चुकी है। लिक्विडिटी के पास आया, मार्केट गिर गया, लिक्विडिटी तोड़ दिया, रीटेस्ट करा, फिर गिर गया, और इसने अपने लिक्विडिटी जोन से बाई ले ली। यहाँ पे ऑलरेडी कोई लिक्विडिटी जोन रहा होगा जिससे इसने रिवर्सल पकड़ा है, ठीक है। तो सेम सीन यहाँ होने वाला है भाई, मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, एक लिक्विडिटी से इसने लेके वापस गया है, यहाँ कहीं से इससे टच करने से पहले ही गिर जाएगा, और ये तोड़ के रीटेस्ट करेगा और नीचे आ जाएगा, इस लिक्विडिटी से लेके फिर निकलेगा। तो एसएल का ध्यान रखना, जितना बड़ा मैंने दिया है कायदे से रखना भाई, वरना ट्रेड अच्छा रहेगा। आप एसएल छोटा रख दोगे, मार्केट एसएल करके ट्रेड निकल जाएगी बाई की तरफ ही, और आप रिग्रेट करते रह जाओगे, फिर दोबारा एंट्री लोगे, दोबारा एंट्री का कोई पॉइंट नहीं बनता, समझ गए। ट्रेडर्स फंसते कहाँ हैं मैंने आपको बता दिया, उनका एसएल, वो लिक्विडिटी भी ढूंढ लेंगे, लिक्विडिटी जोन भी ढूंढ लेंगे, अच्छे से ढूंढ लेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ढूंढ लेंगे। उनको मारती कहाँ पे है मार्केट, उनके एसएल पे,
उनका एसएल हमेशा गलत होता है। वो अपना एसएल डॉलर के अकॉर्डिंग रखते हैं, ना कि जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर भाई अपना एसएल रखोगे कभी भी एसएल नहीं होगा, मार्केट इतना एसएल नहीं करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, लिक्विडिटी को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करा है आपको। 4 घंटे पे एक मिनट रुक जाओ। अगर जो लोग यहाँ तक आए हो, आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ लिक्विडिटी की। जो लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, अब ये चीज़ अगर मैं पहले बता देता ना कि मैं लास्ट में कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो आप लोग सीधे लास्ट में आ जाते। तो जो लोग यहाँ तक आए हो भाई, एक सरप्राइज़ देखते जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड है, क्योंकि भाई आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो। तो आपको मैं बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा लिक्विडिटी के बिहाफ पे, कि आप लिक्विडिटी में लॉस कैसे नहीं करोगे। आपको आना है 2 आवर्स पे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स ढूंढना चालू करो 2 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, मार्क करो विक टू विक। ठीक हो गया, ये लो, ये भी दिख रहा है, इसको विक टू विक मार्क कर दो। हाई से लो या लो से हाई। फिर 1 आवर पे आ जाओ। ठीक है, 1 आवर पे देखो कुछ क्या सेम जोन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेम जो लिक्विडिटी जोन आपने बनाया वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर जैसे यहाँ पे देखो नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो ऊपर नीचे करके। ठीक है ना, फिर 30 मिनट पे आ जाओ। यहाँ पे आपका फाइनल चेक होगा। यहाँ पे जो लिक्विडिटी जोन आपने बनाया है, एक बार उस जोन के आसपास एक ना एक बार, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, उस जोन में जो आपने लिक्विडिटी जोन बनाए हैं बड़े टाइम से, अगर उस पर एक बार ऐसा कुछ रिवर्सल है, ऐसा कुछ जिसे आप तुरंत ग्रीन और रेड ऐसा कुछ रिवर्सल है, तो भाई वो जोन आपका 100% परफेक्ट है। बहुत प्यारी सीक्रेट ट्रिक है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको ये आई होप कि मालूम होगा। जैसे कि ये है, देखो ये एक बार आया है, ये मेरी पर्सनल है, ये मैंने पर्सनली ढूंढा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इस जोन जो मैंने बनाया, देखो मैंने ये, मुझे नहीं मालूम था कि रिवर्सल आया होगा। 30 मिनट के हिसाब से मैंने ये जोन बनाया। अब 15 मिनट पे आते ही मुझे ये कैंडल दिख गई। मैंने कहा ले भाई, ये कैंडल दिख गई है, अब ये परफेक्ट होने वाला है। यहाँ से तुरंत सैं करके निकल जाएगी, जैसी आएगी आई और सैं करके निकल गई। ठीक है ना, तो ये अगर आप लोग मेरे पास यहाँ तक आए थे तो मेरे लिए ये बताना फ़र्ज़ था। बहुत अच्छा सीक्रेट है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस सीक्रेट में। ट्राई करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस पर। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय। और सुनो, जो लोग ज्वाइन कर रहे हो, जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स, वो मैंने जो वीडियोस डाली हैं उनको भी देखना चालू करो। और अब जो है लाइव स्ट्रीम्स जो चल रही हैं, आई होप कि आपने कल की लाइव स्ट्रीम देखी होगी। हम लाइव स्ट्रीम्स में आपको एडवाइस भी देंगे, एजुकेशनल्स भी देंगे और ट्रेड्स भी करके दिखाएंगे कि जो हम आपको सिखा रहे हैं क्या उसके बिहाफ पे ट्रेड होता है या नहीं। वरना आप तो ये कहोगे भाई इसने तो वीडियो बना के डाल दी, ये ट्रेड तो करता नहीं है, फलाना ढिमकाना। नहीं, मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा उस चीज़ पे। ठीक है, आप लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करना। और जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं पुरानी वीडियोज़ में, आप जाओ उसे देखो और एंजॉय मारो भाई। इतनी चीज़ें तो कुछ शायद ही बताएगा। चलो थोड़ी सी वीडियो मैं लंबी रखता हूँ, 10 मिनट से जो ऊपर होती है भाई, लेकिन चीज़ें नॉलेज की होती हैं। तो आई होप कि टाइम इतना इशू नहीं करता जब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ठीक है, चलो अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।